हेलो मेरे भाई। तो मैं आपका अपना भाई दुर्गेश आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के धार्मिक आंदोलन के बारे में जो 6वीं शताब्दी में हुई थी। और इसमें हम बात करने वाले हैं आज जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये हमारा क्लास नंबर 4 है। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो मेरे भाई प्रश्न नंबर 1 है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो हमारे ऑप्शन है जैन धर्म, पारसी धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। तो हमारा राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म, यानी त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। प्रश्न नंबर 2 है, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? लुम्बिनी, कुशीनगर, पावापुरी या श्रावस्ती? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर, यानी कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ, तृतीय बौद्ध संस्कृति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था? अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु या कालाशोक? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अशोक, यानी तृतीय बौद्ध संस्कृति अशोक के शासनकाल में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 की तरफ, महावीर का जन्म किस कुल में हुआ था? भगवान महावीर का जन्म किस कुल में हुआ था? ज्ञात्रिक, लिच्छवी, हर्यक या शाक्य? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ज्ञात्रिक, यानी भगवान महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर की माता का क्या नाम था? तो भगवान महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला भगवान महावीर की माता थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या अजितनाथ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोधगया, वैशाली या अवंती? तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी को पता ही होगा, तो मैं बता देता हूँ। इस गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या श्रावस्ती? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोधगया, यानी भगवान बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। प्रश्न नंबर 9, धर्मचक्र परिवर्तन का संबंध किससे है? धर्मचक्र परिवर्तन का संबंध किससे है? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, या बुद्ध के गृह त्याग से, या बुद्ध के प्रथम उपदेश से? तो धर्मचक्र परिवर्तन का संबंध बुद्ध के प्रथम उपदेश से है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? नागार्जुन, असंगत, अजीत, किस्कनवनलिन या वासुबंधु? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, पार्श्वनाथ या ईसा मसीह? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। प्रश्न नंबर 12 है कि जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ क्या है? तो जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ क्या है? चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं। जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ मति ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, आत्मज्ञान या पूर्ण ज्ञान? तो जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ है पूर्ण ज्ञान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। प्रश्न नंबर 13, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल जी जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर के प्रथम शिष्य प्रभास, आनंद, उपाली या जमाली? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, सयादवाद के सिद्धांत का संबंध किससे है? सयादवाद के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो कमेंट करके बताइए आप वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।